लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर एमएस वर्ड ओपन अप करना है। बाय डिफॉल्ट हर कंप्यूटर के अंदर होता है, स्टार्ट में आप लिखिएगा एमएस वर्ड तो आपके पास एमएस वर्ड आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से होते हैं, जिनको पता नहीं होता। आफ्टर दैट अगर मोबाइल पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैंने बताया कि कंप्यूटर पे करनी है, बट फिर भी अगर आप मोबाइल पे एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आपने WPS नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, या फिर आप MS वर्ड की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। देन आपने कुछ इस तरीके से अपना नाम लिखना है, देन अपना कोर्स लिखना है। आफ्टर दैट आपके जितने भी यहाँ पर टास्क थे उनको आपने मेंशन आउट कर लेना है, ताकि आप एक एक कर उन टास्क को यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स को पुट आउट करते चले जाओ। Wix.com की वेबसाइट आप ओपन अप कर लो, कुछ इस तरीके की वेबसाइट है। आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले बटन के ऊपर सबसे पहले क्लिक करोगे। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे, आपसे इंटरफेस पूछ सकता है कि आप यहाँ पर ईमेल को टाइप कर जो है उसके थ्रू यहाँ पर साइन इन कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे गूगल के थ्रू साइन इन कर सकते हो। तो गूगल के थ्रू साइन इन करेंगे, मैं कंटिन्यू विद गूगल वाले बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यू टू गूगल पे क्लिक करा है, अब ये मुझसे बोल रहा है कि आप यहाँ पर अपना जो है वो गूगल का अकाउंट दो। तो मैं यहाँ पे अपने गूगल के अकाउंट को पुट आउट कर रही हूँ। आपने अपने गूगल के अकाउंट को यहाँ पर पुट आउट करना है। आप जैसे यहाँ पे डिटेल्स को पुट आउट करोगे, आपका यहाँ पर साइन इन का प्रोसेस स्टार्टअप हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो यहाँ पे गूगल का अकाउंट है वो 1 मोमेंट प्लीज कह रहा है, और यहाँ पे साइन अप के प्रोसेस को ये कंप्लीट कर देगा और मैं विक्स के ऊपर यहाँ पे साइन अप हो जाऊंगी। अगर आप नंबर ऐड करना चाहते हो तो कीजिए, मैं फिलहाल के लिए नॉट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी एंड डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड के ऊपर शिफ्ट आउट हो जाऊंगी। मैंने प्रीवियस बैचेस में यहाँ पे ऑलरेडी बनाकर रखी है बेसिकली कुछ वेबसाइट्स जो कि प्रीवियसली भी एक्सरसाइजेस आती है डिफरेंट टास्क करने के लिए। तो हो सकता है कि मेरी कोई साइड यहाँ पे कंपाइल्ड हो पहले से, जिसका मुझे यहाँ पे यकीन है कि वो पहले से ही कंपाइल्ड होगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से एक नई वेबसाइट को जो है वो कंप्लीट आउट करूंगी। तो देखो ये कह रहा है वेलकम बैक सर्टिफिकेशन। मैंने पहले यहाँ पर एक कोई साइट जो है वो ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है। एनीवेज ये है महक आलमगीर साउटी के नाम से दिस टाइप की मेरी साइट है जो कि पहले से कंपाइल थी। एनीवेज आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा होगा तो क्रिएट न्यू साइट लिखा हुआ आएगा। उससे पहले अच्छा आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले इसको यहाँ पे इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आपके पास कोई भी स्क्रीनशॉट का टूल है तो वेरी गुड, आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपके जो यहाँ पर कंप्यूटर है उसके ऊपर आप अपने कीबोर्ड पे देखो इंसर्ट का एक बटन होता है। इंसर्ट के बटन के ऊपर एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन के नाम से, PRT और आगे SC करके लिखा होगा, वो वाला बटन दबा के आप उसको एक दफा प्रेस करो एंड प्रेस करने के बाद MS वर्ड खोल के Ctrl+V कर दो तो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले टास्क का स्क्रीनशॉट इसको बनाने जा रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पर अपने जो हमारे टेम्पलेट होगा उसको चूज आउट करना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर लेकर आता है ये, तो इसका वेट आउट करते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस ही लेकर आ गया। वो पूछा आपने ऑनलाइन स्टोर बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, ब्लॉग बनाना है या फिर कोई और चीज बनानी है। तो हमने ऑनलाइन स्टोर बनाना है, तो मैं ऑनलाइन स्टोर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ। आप इसमें देख सकते हो कि अगर बेकरी से रिलेटेड स्टोर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ से नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद प्रिपेयरिंग योर डैशबोर्ड को लेकर आ रहा है, तो हम यहाँ पे अपने डैशबोर्ड का वेट करते हैं ताकि हमारा डैशबोर्ड आसानी से यहाँ पर आ जाए और फिर मैं अपने टेम्पलेट को चूज करती हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कोई और कोर्स कर रहे हो तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड उसके सॉल्यूशंस मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड आउट कर रही हूँ। आपने मेक श्योर करना है कि आप उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने स्टोर का नाम देना है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम दे देती हूँ महक आलमगीर डिलाइट्स। आप कोई भी नाम दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैं अपने नाम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कस्टमाइज करती हूँ, तो मैं इस तरीके से अपने नाम के अकॉर्डिंगली यहाँ से इसको पुट आउट करूंगी और जो मेरा दूसरा टास्क पहला टास्क होगा उसके अंदर इसको मैं पुट कर दूंगी, क्योंकि अभी मुझे टेम्पलेट तक मैं गई नहीं हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस तरीके से यहाँ पे पहले टास्क में इसको पुट कर दिया। नेक्स्ट करूंगी, कह रहे हैं वी विल सेट अप योर डैशबोर्ड विद द टूल बेस्ड ऑन योर नीड। तो आपने यहाँ पे नो आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। आप यहाँ पे बता सकते हो कि आप जो है वो कौन सी सर्विसेज देते हो। तो हम फिजिकल प्रोडक्ट्स देते हैं, इसके अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट करती हूँ। यहाँ से ऑनलाइन स्टोर को चूज करेंगे एंड हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू टू डैशबोर्ड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे।
पहला ही टास्क अभी यहाँ पर जो है वो परफॉर्म आउट हो रहा है जब तक टेम्पलेट्स को हमारे पास टेम्पलेट्स लेकर नहीं आता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी चीजें सिलेक्ट आउट हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे डिजाइन साइड का आपको एक बटन नजर आ रहा होगा कॉर्नर के ऊपर राइट हैंड साइड पे, आपने डिजाइन साइड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करोगे तो पूछ रहा है लेट्स विक्स क्रिएट अ साइट फॉर यू और चूज अ टेम्पलेट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना था, चूज अ टेम्पलेट करना था। तो हम इसके लिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एंड देन हम पिक अ टेम्पलेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप इसको दूसरे टास्क में पुट करोगे। आपने कोई भी चीज यहाँ पर जो है ना वो हाथ से नहीं लिखनी होती, ना ही टाइप करनी होती, सिर्फ स्क्रीनशॉट के फॉर्मेट में आपने यहाँ पर इसको सॉल्व करना होता है। अब हम पिक अ टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली मर्तबा यहाँ पर कोर्स करते हैं। सर्च कर लेते हैं टेम्पलेट हमारा, हमने बेकरी से रिलेटेड टेम्पलेट हमें चाहिए तो हम यहाँ पर बेकरी से रिलेटेड ही टेम्पलेट को सर्च आउट कर लेते हैं ताकि आसानी से हमारे पास टेम्पलेट आ जाए। अब देखो काफी सारे जो है वो अच्छे अच्छे टेम्पलेट आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। अप टू 2 to 3 पेजेस आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपको जो भी टेम्पलेट काफी अच्छा लग रहा हो आप उस वाले टेम्पलेट को यहाँ पर चूज आउट कर सकते हो। मुझे पहले पेज पर एक टेम्पलेट पसंद आ गया बट मैं आपको स्टिल जो है वो दिखा रही हूँ कि आप किस तरीके के टेम्पलेट चूज कर सकते हो। इस वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेंगे एंड देन मैं यहाँ से क्या करूंगी, इसको पुट आउट करूंगी अपने टास्क नंबर 2 के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो कुकी शॉप का हमारा है टेम्पलेट, मैं इसको यहाँ से एडिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लूंगी और इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करूंगी इसको चूज करने के लिए। लोड होकर आ रहा है, आपके पास शायद थोड़ी सी जल्दी आ जाए। मेरे पास बैक साइड पे फ्रीलांसिंग की वीडियो अपलोड आउट हो रही है इसलिए मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लोली वर्क कर रहा है क्योंकि मैं ईच एंड एवरी क्विज एंड एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड आउट करती हूँ तो मीनवाइल वो अपलोड भी हो रही होती है, साथ साथ मैं आप लोगों के लिए दूसरे ट्यूटोरियल्स को क्रिएट आउट भी कर रही हूँ। तो समटाइम मेरे पास जो है वो थोड़ा सा इंटरफेस टाइम लेता है लोड आउट होने के लिए, लेकिन आपके पास ये आसानी से जल्दी से लोड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास हमारा टेम्पलेट लोड हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहा है सम डिटेल अबाउट योर साइट और इसके अलावा बाकी की चीजें कह रहा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्रिएट साइट टाइटल पे कह देते हैं। अच्छा डिटेल मांग रहा है तो डिटेल में ले लेती हूँ यहाँ से अपनी फाइल से होम मेड बेकरी नेम स्वीट डिलाइट्स, इसको यहाँ तक कॉपी करते हैं, डिटेल में पुट करते हैं। जबकि मैंने यहाँ पर अपनी जो उसका नाम रखा है साइट का वो मैंने रखा है महकालंगी डिलाइट्स। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, हाईलाइट द एक्सप्रेशन क्वांटिटी ऑफ देयर बेकरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ हाईलाइट द एक्सप्रेशन क्वालिटी ऑफ देयर, नहीं आता क्योंकि हम अपनी साइट बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अवर बेकरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमारी जो साइट होती है वो ई कॉमर्स के अंदर आती है तो हम इसको ई कॉमर्स स्टोर में ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे इसको बेकरी शॉप में भी ले सकते हो। ठीक है, आप बेकरी में देख लो, कुकी की शॉप है होलसेल बेकरी पे, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इसका स्क्रीनशॉट लूंगी एंड स्क्रीनशॉट लेके सबमिट करा दूंगी अपने टास्क नंबर 2 के अंदर। अभी तक मेरा टास्क 2 ही यहाँ पर कंपाइल हो रहा है एंड क्रिएट साइट टाइटल के ऊपर क्लिक कर दूंगी तो ये मेरे लिए जो है मेरी साइट को क्रिएट कर ले आएगा। अब यहाँ पे आसान चीज होगी कि थोड़ी सी चीजें मुझे ऐड आउट नहीं करनी पड़ेंगी, खुद से ही ये ऐड आउट हो जाएंगी मेरी साइट के अंदर। अब यहाँ पे देखो 50% जो है, पहले इसको हल्का सा जूम कर देती हूँ ताकि तुम्हें नजर आ जाए। इस तरीके से देखो पूरी कंप्लीट जो है वो हमारी साइट है। हम इस पे अपनी मर्जी का कोई भी जो भी चीजें पुट आउट करना चाहें उनको हम यहाँ पर पुट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि भाई यहाँ से इसका नाम जो है वो हम चेंज करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे जो नाम देना है मुझे देना है यहाँ पर महकालंगी डिलाइट्स क्योंकि ये जो है वो मेरी साइट का नाम है। आप इसको थोड़ा सा अगर आपका नाम बड़ा है तो इस तरीके से ओपन अप कर सकते हो। आप फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हो, उसके लिए मैं जो हूँ यहाँ पर फिलहाल के लिए कोई प्रोसेस नहीं कर रही। आपको जो अच्छा लगे आप उसको यहाँ पे परफॉर्म आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली जो मेरा पहला यहाँ पे स्टेप आउट था कि मेरी जो टास्किंग थी वो यहाँ पे वैसा ही टास्क लिया जिसके अंदर होम पेज और अबाउट मी का पेज और हमने यहाँ पे मेन्यू का पेज भी क्रिएट आउट जो है वो किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करूँ तो देखो ये ऑलरेडी होम के ऊपर आ रहा है। इसके अलावा अबाउट मी वाला ऑप्शन अवेलेबल है एंड यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का पेज अवेलेबल है बट हमने यहाँ पर इन चीजों को फिलहाल
हम सबसे पहले इसको डिजाइन करते हैं, तो मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करती हूँ। आप यहाँ पे इसका क्या कर सकते हो, आप इसको डिजाइन कर सकते हो। मैं डिजाइन पे क्लिक करती हूँ तो देखो आप जिस भी तरीके का चाहो आप उस तरीके का यहाँ पर इसको कंपाइल कर सकते हो। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इस तरीके से यहाँ पर इसको डिफाइंड आउट कर देती हूँ। होम पेज की बात करें तो अगर आप इस सेक्शन को थोड़ा सा छोटा करना चाहो तो आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट का कलर भी अगर आप चाहो तो एडिट टेक्स्ट कर इसका कलर वगैरह आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। बिकॉज नजर नहीं आ रहा ना तो मैं इसको इस तरीके के कलर में कर देती हूँ या समटाइम पर्पल के कलर में शिफ्ट कर देती हूँ। और जो मेरा फॉन्ट का साइज है उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि एक अच्छा सा लुकअप आ जाए और जो मेरी वेबसाइट है वो काफी अच्छे तरीके से लगे। अगर आप चाहो तो आप सेंटेंसेस को अलग अलग भी कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अगर बोल्ड वगैरह करना चाहो तो इसको सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते हो बिकॉज आपने अपने होम पेज को क्रिएट करना है। फर्दर नीचे की तरफ जाते हैं, एक सेक्शन है, अगर आपको ये सेक्शन रखना है तो आप रखो और अगर आप चाहो तो आप इस सेक्शन को डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से सेक्शन को डिलीट कर देती हूँ, मुझे इस सेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, कंट्रोल जेड करते हैं हम यहाँ से। ठीक, इसको मैं कंट्रोल जेड करती हूँ, अभी मुझे पब्लिश नहीं करनी क्योंकि ये जो पोर्शन है ये मेरे ऊपर वाले साइड का ही पोर्शन है। इसको पकड़कर आप हल्का सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर सकते हो ताकि इसके बीच का जो गैप है ना यहाँ पर वो गैप कम हो जाए। कंप्यूटर पे इसलिए करना है ताकि ये जो है आपको अच्छे तरीके से लगे। अगर बेस्ट ऑनलाइन सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं आप यहाँ पे देखो, एट मैक डिलाइट वी टेक द प्राइड इन एक्सेप्शनल क्वालिटी होममेड बेकरी प्रोडक्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वो खुद ही यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर एक प्रोडक्ट का सेक्शन है, आप चाहो तो यहाँ पे इनको प्रोडक्ट को दे सकते हो। मैं यहाँ पर से इनको जो है वो डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मैं इतना लंबा प्रोसेस यहाँ पर नहीं करना चाहती। इसके बाद आपके पास और आप चेकआउट कर लो, जैसे एक्सप्लोर ऑल प्रोडक्ट का मेरे पास ऑप्शन है तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है वो ये वाले पोर्शन बेसिकली यहाँ पर नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन यहाँ पे रखना चाहती हूँ। अब हम इसको जो है ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देंगे एंड यहाँ तक अपने इस प्रोडक्ट को रख लेंगे। इसके बाद इनका अपना इंस्टाग्राम का फीड डायरेक्टली लगा हुआ है तो हमें जो जा रहे हैं अच्छी चीज है, हम इसको छोड़ देते हैं। लोड मोर पे क्लिक करते हैं, इनका इंस्टाग्राम फीड है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर अगली चीज क्या है मेरे पास, पिकअप सर्विस है, फ्री डिलीवरी और स्पेशल गिफ्ट। आप चाहो तो इसको एडिट आउट कर सकते हो, जैसे हेडिंग के बाद टेक्स्ट आना चाहिए। हेडिंग को अगर हम सिलेक्ट करें तो मैं हेडिंग को यहाँ से बोल्ड कर देती हूँ। आप यहाँ पर इसका कलर वगैरह चाहो तो कलर आप इसका चेंज कर सकते हो, मैं इस तरीके से कलर कर देती हूँ। कोई और फाउंड देना चाहो तो आप कोई और फाउंड भी यहाँ पर दे सकते हो इस तरीके से। जैसे ये वाला सेकंड वाला है तो इसमें भी मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देती हूँ। फ्री डिलीवरी को हम सिलेक्ट करते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, इसका कलर भी मैं यहाँ से सेम इस तरीके से कर दूंगी एंड फाउंड भी जो है वो मैं यहाँ से क्या करूंगी, इसका चेंज कर दूंगी तो ताकि ये जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। जब यहाँ पे देखो इस वाले फाउंड को ये 25 पे हुआ है जबकि दूसरा जो फाउंड था हमारे पास प्रीवियस उसका वो 18 पे हुआ है तो इसको भी 18 कर देते हैं। इसी तरीके से थर्ड वाले पोर्शन पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, फाउंड इसका 18 ही है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट आउट करते हैं, बोल्ड करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं और अपने सर्विसेज को यहाँ पे कंपाइल कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मतलब इनके कलर्स जो आपके वेक्टर आर्ट लगे इनको भी चेंज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर ऐसा फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं करी क्योंकि मैंने होम पेज पर डिजाइन करना है। शॉप वगैरह इसी तरीके से रहने देंगे, टाइमिंग वगैरह भी, इन बाकी सब चीजों को भी इसी तरीके से हम यहाँ पर रहने देंगे। तो दिस इज हाउ माय साइट इज एक्चुअली लुक लाइक। अब मैं यहाँ से इसको पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करके जरा पहले पब्लिश कर देती हूँ ताकि मैं आपको होम पेज दिखा सकूं कि किस तरीके की यहाँ पर हमारी साइट पब्लिक होकर आई है, जो कि महक आलमगीर डिलाइट.com के नाम से यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं साइट के लिए। मैं यहाँ से जरा व्यू है ना, अच्छा होम पेज आ गया है, ये देखो यहाँ पर महक आलमगीर डिलाइट के नाम से इस तरीके से जो मैंने पेज बनाया था वो कम्प्लीटली आ गया है। तो अब मुझे यहाँ पे अपने होम पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और जो मेरा यहाँ पर था टास्क आपने यहाँ से पूरा लेना है ताकि आपका जो है वो कंप्लीट जो आपका URL है उसके साथ यहाँ पर आपका टास्क आ जाए इस तरीके से। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लिया, कॉपी किया एंड देन जो है मेरे पास जो तीसरा टास्क था होम पेज मेन्यू एंड अबाउट अस वाला, उसके अंदर मैंने इसको
पुट कर दिया है। फर्दर आती हूँ नीचे की तरफ, यहाँ पे बाकी का हमारा जो प्रोसेस है उसके स्क्रीनशॉट्स है उसको भी यहाँ पे कंपाइल करते हैं एंड देन हम क्या करेंगे, इससे भी पुट आउट कर देंगे अपने टास्क के अंदर। आप चाहो तो आप यहाँ पे फर्दर भी इसको क्रिएट कर सकते हो। मेन्यू वगैरह आप देख सकते हो सब आ रहा है। मैं यहाँ पे अबाउट मी पे क्लिक करती हूँ। अबाउट मी पे कुछ इस तरीके से मेरा अबाउट मी का पेज भी डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस वाले टेम्पलेट के थ्रू इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट आउट करना है। यहाँ से अपने इस वाले टास्क को भी आपने प्रोवाइड आउट कर देना है। मैं आपको सबसे अच्छी बात बताती हूँ, मैंने इस टेम्पलेट को क्यों चूज किया। मेरा जो अगला टास्क था वो था कि मुझे यहाँ पे इस तरीके से डिटेल्स प्रोवाइड आउट करनी है, तो वो भी कम्प्लीटली यहाँ पर खुद से ही चूज किया था ताकि आपका एक काम जो है वो आसानी से हो जाए यहाँ पर खुद से ही और आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत पेश नहीं आए। अब आपने यहाँ से इस वाले टास्क को कॉपी करना है एंड चौथे टास्क में आपने इसको पुट कर देना है। पब्लिश ऑलरेडी हमने अपनी साइट को कर रखा है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेंगे एंड स्क्रीनशॉट लेकर इसको सबमिट करा देंगे अपनी MS वर्ड की फाइल में टास्क नंबर 5 के अंदर। तो देख सकते हो कि आसान आपकी एक्सरसाइज की कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, लोगो चाहो तो लोगो वगैरह भी लगा सकते हो, इसको यहाँ से डन कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं एडिट योर साइट फॉर मोबाइल। ठीक है, सबसे पहले भी 5वां टास्क हमने कंप्लीट नहीं किया, सो कंप्लीट करना है। पब्लिश करने के बाद मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके 5वें टास्क में पेस्ट करेंगे एंड देन एडिट मोबाइल साइट पे क्लिक कर देंगे और अपने मोबाइल के अकॉर्डिंगली अपनी साइट को हम एडिट करना शुरू करेंगे। मोबाइल पे देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। कंप्लीटली मोबाइल के अकॉर्डिंगली अगर एडिटिंग करनी हो तो आप उसको भी एडिट कर सकते हो। मुझे वैसे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है यहाँ पर ऑल द थिंग्स से रिलेटेड। अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो देखूं क्या ये मुझे मोबाइल का प्रीव्यू दिखाता है। अगर मोबाइल का प्रीव्यू दिखाता है तो बड़ी अच्छी बात होगी। सो दिस इज हाउ माई साइट इज एक्चुअली लुक लाइक ऑन द मोबाइल। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इन चीजों को भी एडिट आउट कर सकते हो, बट इसकी कोई जरूरत मुझे फिलहाल के लिए नहीं है। मैं बैक टू द एडिटर करती हूँ। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप इसका यहाँ पे मोबाइल के अकॉर्डिंगली साइज देखो छोटा कर दो। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ यहाँ पे मोबाइल के अकॉर्डिंगली और इसका साइज वो छोटा कर देती हूँ ताकि जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो मोबाइल के ऊपर इस तरीके से नजर आ जाए। ये भी मेरा टेक्स्ट था, इसका साइज मैं थोड़ा छोटा करती हूँ मोबाइल के अकॉर्डिंगली क्योंकि मोबाइल के ऊपर ये मुझे टेक्स्ट की सूरत में नजर आना चाहिए। बाकी की चीजें सब इस तरीके से अच्छी लग रही हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग वर ऑल्सो गुड। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सबमिट कराएंगे अपनी MS वर्ड की फाइल के ऊपर ताकि हमें पता चल जाए कि बिल्कुल इन डिटेल यहाँ पर हमारी साइट कंप्लीट हो गई है। 5 हमारे टास्क कंप्लीट हो गए। दोबारा से एक दफा पूरा का पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले हमने अपनी साइट को क्रिएट किया था यहाँ पर कुछ इस तरीके से, उसका नाम रखा था। देन हमने कस्टमाइज करने के लिए एक टेम्पलेट को चूज किया था। मैंने कुकी शॉप का टेम्पलेट आपके सामने चूज किया है। देन हमने यहाँ पर उसकी डिटेल को पुट आउट किया था कि आपकी किस तरीके की डिटेल्स हैं पेटी वगैरह के बारे में। तीसरे टास्क में हमने अपने होम पेज को कंप्लीट डिजाइन किया है। बाय डिफॉल्ट हमारा मेन्यू भी डिजाइन था, अबाउट अस का पेज भी हमारा यहाँ पर डिजाइन हुआ था। उससे रिलेटेड कंप्लीट स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किए। चौथे टास्क के अंदर आपने जो है वो अबाउट मी के पेज को लिखना था, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी थी क्योंकि मैंने टेम्पलेट ही ऐसे चूज किया था कि उसने खुद से ही सारी चीजों को मेंशन आउट कर लिया, तो आपको ये वाला टास्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। एंड फर्दर हमने क्या किया, मोबाइल के ऊपर अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, इसको पब्लिश किया एंड मोबाइल के लिए भी हमने इसको जस्टिफाई कर दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर साइट ऑन द Wix। अब आपने क्या करना है, अपनी फाइल सेव करने के बाद आपने यहाँ से सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपनी फाइल को आपने यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। तो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग मेरी एक्सरसाइज थी, इसको ओपन कर दूंगी एंड ओपन करके सबमिट करवा दूंगी। आपने भी अपनी फाइल का नाम इसी तरीके से रखना है एंड देन आपने उसको जो है वो सबमिट के बटन पे क्लिक करके सबमिट करा देना है। आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। ये सबमिट लिखा आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपकी फाइल जो है वो सबमिट आउट हो गई है। कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है आप मेरे फेसबुक के ग्रुप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो।
महक आलम की DSTP 2.0 बैच 05 के नाम से मेरा फेसबुक का ग्रुप है। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अपनी एक्सरसाइज खुद से कंप्लीट करो। किसी भी दूसरे बच्चे की एक्सरसाइज को सबमिट मत करवाना, उससे लेकर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा आपका जो भी कोई दूसरा कोर्स है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड क्विज़ के सॉल्यूशंस अपने चैनल पे अपलोड आउट कर रही हूँ, तो मेक श्योर करो कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया। अगर आपने अब तक फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज नहीं की तो उसका सॉल्यूशन अपलोड आउट हो गया है, मेक श्योर करो कि उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलो। अगर आपने कोई भी क्विज मिस किया है तो फिर इसके सॉल्यूशन भी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।